प्लस जो नॉर्थ आ रहा है उसकी टावर की प्लेसमेंट कैसी है, सो वो भी जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। सो और इसके अलावा जो रेजिडेंशियल है अभी एज एफ नाउ जो एक्वायर्ड कर लिया गया है वो है 116 एकड़ कर सकता था, तो जिसमें बेसिकली धैर्य है, पेशेंस है, वो ही आए यहाँ पर। और अगर जिसमें धैर्य पेशेंस नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर रही हूँ, सो वो ना आए। वो फिर आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर कई आ चुके हैं, आशियाना का भी प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली वहाँ पर। अब आपको जो मैंने टावर की प्लेसमेंट का मैं जैसे बता रही थी, तो आपको कौन से टावर में लेना चाहिए, जो 6 टावर्स हैं बेसिकली उनमें से कौन से टावर में लेना चाहिए, कहाँ पे मेन एंट्री आ रही है, कहाँ पर दूसरी एंट्री आ रही है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वी कैन डिस्कस ऑन मास्टर प्लान, जो मास्टर प्लान है वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। आज हम लोग बैकग्राउंड से आप लोग पता चल गया होगा मैं कहाँ खड़ी हूँ। वन होराइजन में बेसिकली मैं खड़ी हूँ, पीछे दिख रहा है DLF कैमेलियाज एंड उसके बगल में मैग्नोलियाज, वो शायद ना दिख रहा हो, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह पे वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि जो बेसिकली DLF ने जो डेवलपमेंट की है इसके आसपास एंड जो जो प्रोजेक्ट लाए हैं, साइबर सिटी है जो कि 125 एकड़ में डेवलप्ड है। सो वहाँ के आसपास जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो सबको पता है, उसको मैं बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। लेकिन अगर हाँ डिटेलिंग जाननी हो तो वही कॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली आज मैं यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद है मेरा वो है DLF पिरवाना। जो DLF पिरवाना की बात कर रहे हैं, कई वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके होंगे यूट्यूब पे। व्हाट एल्स, मतलब क्या एक्स्ट्रा मैं बताने वाली हूँ। एक्स्ट्रा के साथ साथ कई चीज़ें हैं ऐसी कि जो आप लोगों को जाननी चाहिए, बिकॉज अगर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो 10 करोड़ यूनिट की बात कर रही हूँ मैं, प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रही। उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या डेवलपमेंट होने वाला है, आसपास में क्या आने वाला है, कितना लैंड बैंक है उनका, क्या लोकेशन है, वो लोकेशन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर में। वो सारी चीज़ें हम बात करेंगे। प्लस इसके साथ साथ बिकॉज़ आप लोगों को पता है कि साउथ जो है वो आ चुका है, वो ऑलरेडी बिक चुका है, देन उसके बाद वेस्ट आया तो वो भी बिक चुका है। अब हम बात कर रहे हैं DLF पिरवाना नॉर्थ की। ये जो बिक चुके हैं इनका टावर्स की प्लेसमेंट कैसी थी, तो टावर्स की जो प्लेसमेंट थी वो कई लोगों का कन्फ्यूज़न है। प्लस जो नॉर्थ आ रहा है उसकी टावर की प्लेसमेंट कैसी है, वो भी जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं नॉर्थ की बात करती हूँ। जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है अभी उसका रेरा नहीं आया। जो डिटेल्स हैं, हम लोग जो डिटेल्स बता रहे हैं वो डिटेल्स टेंटेटिव डिटेल्स है, लेकिन आपको अगर पुख्ता डिटेल्स चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। अब DLF जो नॉर्थ है, DLF पिरवाना नॉर्थ है, वो आ रहा है। ये जो जितने भी सेक्टर्स हैं, बेसिकली सबसे पहले DLF की लैंड बैंक कितनी है वहाँ पर। 350 एकड़ का जो लैंड है वो सारा लैंड साइबर सिटी 2 जो बन रहा है वो है। और इसके अलावा जो रेजिडेंशियल है अभी एज एफ नाउ जो एक्वायर्ड कर लिया गया है वो है 116 एकड़। अदरवाइज़ और भी लैंड है वहाँ पर जो अभी धीरे धीरे ये लोग ले रहे हैं। हो सकता है वो 200 एकड़ हो जाए, वो 250 एकड़ हो जाए, वो अभी नहीं बता सकते बिकॉज़ वो अभी बातचीत चल रही है। अभी जो 116 एकड़ है जिसमें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर, ये सारी जो है प्रोजेक्ट पिरवाना वो आ रहा है इनमें। अब बात की जाए अगर, तो 350 एकड़ का जो साइबर सिटी 2 आ रहा है उसके आसपास जितना ही रेजिडेंशियल है, डेवलपमेंट है, DLF जब भी स्टार्ट करता है अपना प्रोजेक्ट या जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है वो सबसे पहले रोड बनाता है, रोड की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी कर देता है। अगर आप प्रीवियस उस रोड को देखें उस प्रोजेक्ट के आसपास एंड आज की डेट में वहाँ पर आप जाएँ, आपको पूरा जो चीज़ है वो दिखाई देगा कितना डिफरेंस है। ऐसे ही जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसका पास्ट देखा जाए और अभी प्रेजेंट देखा जाए, फ्यूचर की तो बात ही नहीं करते, इसका तो फ्यूचर ही अलग है। उसका भी मैं पिक्चर एक डाल देती हूँ, आपको वो दिखाई देगा कि क्या डिफरेंस जो किया है DLF ने किया है।
सो अब आ जाते हैं नॉर्थ की डिटेल। सो DLF पिरवाना जो नॉर्थ है वो टोटल एकड़ जो है वो 23 एकड़ में आ रहा है। 23 एकड़ में 6 टावर्स हैं। पहले जो आ रहे थे वो थोड़े से कम एरिया था। सो अब ये G+50 फ्लोर्स के हैं एंड 4 टू कोर है। सो अगर टोटल की बात की जाए तो 1196 यूनिट्स इसमें आएंगी, 6 टावर्स हैं एंड जो इसकी ग्रैंड एंट्री है बेसिकली इसका जो आर्किटेक्ट भी है ना वो हांगकांग और सिंगापुर जिसने डिज़ाइन किया है वो हैं। सो अगर इसकी डिज़ाइनिंग देखी जाए ना तो एक अलग ही लेवल का डिज़ाइन होके आएगा। क्लब हाउस की प्लेसमेंट कहाँ है, कितने स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, बिकॉज अगर मैं टावर की प्लेसमेंट की बात करूं और जो क्लब हाउस की प्लेसमेंट है सो पेरीफेरी भी नहीं, हाफ पेरीफेरी पे ही टावर्स हो जाएंगे बिकॉज 15 एकड़ में ग्रीन एरिया है। और उस एरिया के आसपास अगर मैं बात करूं सो अरावली हो गया, ग्रीन एरिया हो गया, कर्मा हो गया, इतना ग्रीन एरिया आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना तो 10 लाख एकड़ बोल सकते हैं या 10,000 हेक्टेयर प्लस 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 कितना प्लस आई डोंट नो, मतलब ये तो गवर्नमेंट को ही पता होगा कि कितना है बिकॉज वो फॉरेस्ट लैंड भी है वहाँ पर, वन विभाग जिसे कहते हैं वो भी है वहाँ पर। सो बिकॉज वहाँ पर कुछ बन नहीं सकता, वहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं ला सकता, तो वो ग्रीन एरिया ही रहेगा। अरावली जो है वो अरावली ही रहेगा। सो अब बेसिकली वो एरिए में जो डेवलपर्स आए हैं टिल 80 सेक्टर, सो कई हैं जो 13,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हुए हैं, कई जो हैं प्रोजेक्ट्स वो 14.5 है, 16 है, 17 है एंड वहाँ पे शोभा भी बेसिकली आया हुआ है। सो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की अलग अलग रेट है। लेकिन अब DLF पिरवाना बिकॉज वो पूरा एक अपना हब बना रहे हैं, सो उस वजह से जितने भी डेवलपर्स वहाँ पर आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उनका भी प्राइस जो है वो इन फ्यूचर हाई होगा। बिकॉज़ ये जो डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ DLF के, ये 3 साल 5 साल की बात नहीं है। बिकॉज़ अगर कमर्शियल हो गया, रिटेल हो गया या रेजिडेंशियल हो गया, जितना भी एरिया है ये आज की बात नहीं है, ये कम से कम आप 10 से 15 साल का टेन्योर लेके चलिए कि आपको ये डेवलपमेंट दिखेगा। चाहे वो मेट्रो हो गया, चाहे वो ग्लोबल सिटी हो गया पास में, चाहे वो लिपिड जो ट्रेल है वो हो गया। सो जितना भी डेवलपमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसका मिनिमम टाइम आप लेके चलिए 5 साल एंड मैक्सिमम अगर टाइम आप जानना चाहें तो 12 से 15 साल। सो अब आप अगर एज एन इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं या एज अ एंड यूज़र आते हैं, सो आपको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, या आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाता हूँ। सो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। सो अगर इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मत आइएगा। बिकॉज़ मैं ये नहीं कह रही कि आप निकल नहीं पाएंगे, निकल पाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल इसका 5 साल के बाद है कमाने का या 7 साल के बाद कमाने का है, वो आज की डेट में नहीं होगा। सो आप आज की डेट में एंटर करके एंड देन बाद में पछताएं कि हाँ मेरे को इतना ही मिला या मैं इतना कर सकता था। तो जिसमें बेसिकली धैर्य है, पेशेंस है, वो ही आए यहाँ पर। और अगर जिसमें धैर्य पेशेंस नहीं है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स कर रही हूँ, सो वो ना आए। वो फिर आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पर कई आ चुके हैं। आशियाना का भी प्रोजेक्ट आ रहा है बेसिकली वहाँ पर। सो बाकी जो बिल्डर्स हैं वहाँ पर आप जा सकते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इसमें जो मैंने बताया आपको 6 टावर्स थे, तो 6 टावर्स में जो आ रहा है साइज़ वो है 3990 स्क्वायर फीट से लेकर 7400 स्क्वायर फीट। सो 7400 स्क्वायर फीट जो है वो पेंट हाउस है, वो टॉप फ्लोर पे रहेगा एंड डबल जो हाइट का है वो रहेगा। एंड जो 3990 स्क्वायर फीट है वो 4 बेडरूम होगा। सारी यूनिट्स में जो पाउडर रूम है वो सारे यूनिट्स में होंगी। किचन जो है वो मॉड्यूलर किचन रहेगा। अब आपको जो मैंने टावर की प्लेसमेंट का मैं जैसे बता रही थी, तो आपको कौन से टावर में लेना चाहिए। जो 6 टावर्स हैं
बेसिकली उनमें से कौन से टार में लेना चाहिए, कहाँ पे मेन एंट्री आ रही है, कहाँ पर दूसरी एंट्री आ रही है। सो वो सारी जो चीज़ें हैं वी कैन डिस्कस ऑन मास्टर प्लान। जो मास्टर प्लान है वहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। साइट विज़िट आपने करनी है, आपने DLF के रिलेशनशिप मैनेजर से मिलना है तो हमारे साथ चलिए, हम मिलाते हैं। एंड आपको जो जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो आपको फिर पता चलेगा कितनी सच्चाई है। उससे पहले अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं सो EOI जो है वो नॉन बैंकेबल चेक है 50 लाख रुपीज़ का, वो आपको देना होगा। एंड जब आपका अलॉटमेंट डे आएगा उस टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। आपको कौन से टार में लेना चाहिए वो आप भी डिसाइड कर सकते हैं, एंड देन वी कैन डू द अलॉटमेंट एज़ पर योर रिक्वेस्ट। सो ये हो गया। एंड अब आ जाते हैं फैसिलिटीज़ की बात। सो जैसे मैंने आपको बताया 15 एकड़ ग्रीन एरिया है इस पर्टिकुलर नॉर्थ प्रोजेक्ट में। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है जिसमें सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो होगा। इसका जो आप देखेंगे बाहर से जो बिल्डिंग का है डिज़ाइन वो बिल्कुल ही अलग एंड इतना वाव वाला फीलिंग आएगा। बिकॉज़ जब आप ड्रॉप ऑफ जोन में जाएंगे तो 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक आपको अंदर आना होगा। एंड जब आप अंदर आएंगे तो एक जो एम्बियंस है वो आपको अलग ही रहेगा, बिकॉज़ दोनों साइड में ग्रीनरी है, पेड़ है। एंड देन आप एंटर हो रहे हो, फिर फ्लैट आपके स्टार्ट हो रहे हैं, फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रही है। सो ये सारी चीज़ें हैं। बेसिकली जो प्राइस का अगर मैं बात करूं, अब आ जाते हैं जो पास्ट हुआ था। सो 2024 में जब DLF पिरवाना साउथ जब आया था, सो साउथ जब लॉन्च हुआ था वो 21.5 एकड़ में आया था। एंड वो बेसिकली 6 टावर्स थे उसमें। सो जो 7 टावर्स थे उसमें। सो 7 टावर्स जब आए थे वहाँ पर, जब वो बिका था 16,500 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बिका था वो। एंड उस एक दिन में वो सोल्ड आउट हो गया था। लोग बाग जो थे वो लाइन लगा के खड़े थे, चेक्स पकड़ के खड़े थे, वो लेने को तैयार थे, लेकिन कई लोगों को नहीं मिला उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। सो उससे अपग्रेड होकर बेसिकली अगर देखा जाए तो फेज़ जब दूसरा आया, दूसरा यानी वेस्ट जब आया DLF पिरवाना वेस्ट, तो वो 12.5 एकड़ में आया। एंड 12.5 एकड़ में वो 5 टावर्स उन्होंने लॉन्च किए। वो दोनों के G+41 था। एंड एक में G+40, एक में G+41 था। सो बेसिकली जब आया तो साउथ से वेस्ट में अगर आप देखेंगे प्राइस का जो गैप है वो करीबन 20 से 30% का इन्होंने जंप किया। एंड देन अब जो आ रहा है वो अगर आप देखा जाए तो 30% आप मान के चलिए मिनिमम गैप आएगा। गैप क्या मतलब जंप आएगा। सो अभी का टाइम है अगर आपको DLF के एक हब में इन्वेस्ट करना है। हब मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पर रेजिडेंशियल से लेकर रिटेल से लेकर कमर्शियल से लेकर एंड ऑफिस स्पेसेस से लेकर हर चीज़ वहाँ पर होगी। जैसे यहाँ पर साइबर सिटी 1 में आपको देखने को मिल रहा है। रोड्स की कनेक्टिविटी देख लीजिए आप, मेट्रो की कनेक्टिविटी देख लीजिए। इस एरिया का रेट अलग ही हो चुका है, वो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा, न्यूज़ में भी आता ही रहता है। सो अगर आपको वही चीज़ आप वहाँ पर चाह रहे हैं जो DLF पिरवाना में चाह रहे हैं, सो अभी का टाइम है। बिकॉज़ अब जब ईस्ट आएगा 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद, जब भी ईस्ट आएगा तो उसमें और प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होके आएगा, आज के प्राइस में तो होगा नहीं। सो आपने अगर एंट्री करनी है अभी तो आपको अभी एंट्री कर लेने चाहिए, बिकॉज़ इनका जो प्लानिंग है, जो डेवलपमेंट है वो बहुत बढ़कर है। चाहे आप रोड की कनेक्टिविटी कह लीजिए एयरपोर्ट से, चाहे NH8 हो गया या द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन या SPR हो गया, तो सबकी जो कनेक्टिविटी है उसको वो एलिवेटेड भी है कि एलिवेटेड करके एंड देन डेवलपमेंट करेंगे। सो सारी चीज़ें मैं कॉल पे वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। सो इन डिटेल आपको जानना है, आप फेस टू फेस मिलिए, आप आइए। एंड हम लोग यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है DLF के सेल्स गैलरी में भी बैठ सकते हैं। आपको हमारे ऑफिस में पहले बैठना है आप वो कर सकते हैं, या कॉल पे आपको डिटेल चाहिए वो आप ले सकते हैं। सो अभी तक के लिए इतना ही। जो आपको करना होगा, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, #DLF पिरवाना आप कर दीजिएगा। सो मैं जान जाऊँगी आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप जानना चाह रहे हैं डिटेलिंग।
सो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।